नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सावरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपने एनसीईआरटी सिलेबस की क्लासेस चल रही थी और अपने उस एनसीईआरटी सिलेबस की फिजिक्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उसमें अपने जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उस सेकंड चैप्टर में अपन देखते हैं, अगला पॉइंट अपना है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। अब देखो, हेडिंग से अपने को पता चलता है कि अपने पास में एक शब्द आया है समविभव। समविभव का मतलब होता है समान विभव। समविभव का मतलब होता है समान विभव। जो विद्युत विभव का मान है वो क्या है? समान है। ऐसा हम लोग एक पृष्ठ लेते हैं या बोल सकते हैं सतह लेते हैं या कोई पृष्ठ लेते हैं। तो एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। हम लोग बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, तो हम लोग यहां पर जैसे मैंने एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है। इस पृष्ठ में मैंने आप लोगों के पास में बिंदु ले लिए ए, बी, सी, डी, ई। मैंने 5 बिंदु ले लिए इस पृष्ठ पे। तो मैं यहां देखूंगा ए बिंदु पर जो आप लोगों के पास में विभव होगा उस विभव को हम लोग वी ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बी बिंदु पर जो विभव है वो वी हो जाएगा। सी बिंदु पर विभव है वो क्या हो जाएगा? वी सी। डी बिंदु पर विभव वी डी और ई बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? वी ई। इस प्रकार से आप लोगों के जो प्रत्येक बिंदु हैं, जैसे आप लोगों ने 5 बिंदु लिए हैं तो 5 बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। अब हम लोग यदि समविभव पृष्ठ की बात करें तो समविभव पृष्ठ पर विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। विभवांतर, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर हमेशा क्या होता है? शून्य। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर कैसा होता है? हमेशा शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में देखो, जैसे वी ए, वी बी, ए और बी बिंदुओं के मध्य, ए और बी बिंदु के मध्य अपन विभवांतर ज्ञात करना चाहें तो विभवांतर क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। आपको पता है दोनों का मान समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए बराबर वी बी और वी ए माइनस वी बी बराबर 0। इसका मतलब विभवांतर का मान क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर शून्य होता है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान समान हो और उसका जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। अब अपन देख लेते हैं एक एकल पृष्ठ की बात करेंगे। एकल आवेश के किसी पृष्ठ की बात करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एक एकल आवेश है, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, जो अपने शाम की इवनिंग की जो क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, उस क्लास में अपने एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। एकल आवेश Q के द्वारा निर्मित समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन था अपना जो मैंने करवाया था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो। तो एकल पृष्ठ ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास में एक पृष्ठ है Q, सॉरी एकल पृष्ठ नहीं, एकल आवेश ले रहे हैं। एकल आवेश लेते हैं तो हमारे पास में जैसे आवेश ले लिया आप लोगों ने Q आवेश। ये Q आवेश क्या है? पॉजिटिव है। कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से हम लोग देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस आवेश से बाहर की ओर। ये स्थिति बन गई। अब अपन देखेंगे कि ऐसा यदि आप लोगों के एक एकल आवेश ले लिया जाए
जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो बाहर की ओर होगा। ये अपने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में जब आप लोगों ने पढ़ा उस समय देख लिया था, ठीक है। ये जो आप लोग के पास में है ये बल रेखाएं हैं। क्या है? बल रेखाएं। अब इनको बोल सकते हैं अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोल सकते हैं इनको? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोल सकते हैं इनको? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखते हैं यहाँ हम लोग इस बिंदुवत आवेश को, जो एकल आवेश लिया गया है, इस एकल आवेश को केंद्र मानते हुए हम लोग सकेंद्रीय वर्त बनाते हैं। कैसे वर्त बनाएंगे? सकेंद्रीय वर्त बनाएंगे। और सकेंद्रीय वर्त जो आप लोग के यहाँ प्राप्त होते हैं ये सभी क्या है? समविभव पृष्ठ है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के पास में ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ, ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ। तो ऐसे आप लोगों के पास में जो सकेंद्रीय वर्त हमें प्राप्त होते हैं वो सकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये जो स्थिति देख रहे हैं, इस स्थिति में आप लोग के डायग्राम जो बन रहा है वो डायग्राम आप लोग के सकेंद्रीय वर्त जो है वो समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आप लोग के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक चीज। दूसरी अपन बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के द्वारा यदि हम लोग किसी समविभव पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो आप लोग के पास में जैसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो हमें पृष्ठ हमें प्राप्त होता है वो पृष्ठ क्या होता है? वो पृष्ठ हमें समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है। कैसा पृष्ठ प्राप्त होता है? समविभव पृष्ठ। ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के समविभव पृष्ठ कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट आप लोगों का है विद्युत विभव तथा विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखो क्या होगा? विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होगा? देख रहे हैं यहाँ पे अपने पास में क्या स्थिति बनेगी। यहां हम लोगों को ज्ञात करना है E और आप लोगों के पास में जो V है, इन दोनों में रिलेशन हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग यहाँ पर जो भी मान ज्ञात करते हैं, जो भी अपन एक्टिविटी करते हैं, मान लो किसी भी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है और ये जो किया गया कार्य है ये हमें विद्युत विभव के रूप में प्राप्त होता है। हम लोग यहाँ पर पहले ज्ञात कर चुके हैं। ये जो आप लोग के पास में एक्टिविटी प्राप्त होती है, इस एक्टिविटी को हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, इन दोनों में अपन यदि रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो एक तो आप लोग के फॉर्मूले से डायरेक्ट निकलता है, एक तरीका अपना और है जो अपने एनसीईआरटी का तरीका है वो तरीका अपने यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो पृष्ठ लेते हैं जिन पर विभव देखेंगे। एक पृष्ठ आप लोगों के ए पृष्ठ है और दूसरा आप लोगों के पास में बी पृष्ठ है। ये मैं ले रहा हूं आप लोगों के ए पृष्ठ। ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है ये डॉट डॉट से है क्योंकि ये पृष्ठ के नीचे की ओर है, इसलिए ये हमें डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर अपन देखते हैं आप लोगों के पास में ये वाला जो पृष्ठ हो गया वो ए पृष्ठ है, ये पृष्ठ है वो बी पृष्ठ है। दोनों पृष्ठों से हम लोग यदि मान निकालना चाहें, दो पृष्ठ अपने पास में है, इस पर विभव का मान क्या होगा, v ले रहे हैं और इस पर जो विभव हो v प्लस डेल v ले रहे हैं। ठीक है। अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी पृष्ठ की ओर है। कहाँ से कहाँ है? ए पृष्ठ से बी पृष्ठ की ओर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए पृष्ठ से बी पृष्ठ की जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ये विद्युत क्षेत्र है आप लोगों के ऊपर की ओर, विद्युत क्षेत्र के विपरीत हम लोग बी पृष्ठ से ए पृष्ठ की ओर जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। और ये जो कार्य करना पड़ता है यह कार्य आप लोगों के पास में डेल आर होता है।
या अपन एल लंबाई ले लें तो अपने पास में हो जाएगा डी एल, लेकिन अपन एक बार आर ले लें इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति होगी, ये है हमारे पास में कार्य, क्या है ये कार्य। और अपने को पता है एकांक आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को हम लोग लेके जाते हैं, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत या बोल सकते हैं विपरीत दिशा की ओर गति करवाते हैं तो कार्य धनात्मक प्राप्त होता है, ठीक है। और तथा किया गया कार्य कैसा है, ई वेक्टर का मापांक और डेल आर, ठीक है। ये आप लोग की स्थिति बन गई। इस डेल आर को मैं वो वाला डेल भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे डेल आता है वो भी लिखा जा सकता है। तो ये आप लोग के पास में स्थिति होगी, कार्य होता है, ठीक है। और ये जो आप लोग के पास में स्थिति बनती है, आप लोगों के डेल वी के बराबर होती है। अब ये जो डेल वी है वो किस प्रकार से अपन याद करेंगे, वो होगा आप लोगों के पास में विभवांतर के रूप में। अब अपन देखते हैं ये जो आप लोगों के किया गया कार्य है, ये कार्य दोनों पृष्ठ जिनका विभव ए का वी है, ए का वी प्लस डेल वी है, के विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। विभवांतर के बराबर होता है। अपने पास में ये थ्योरी हो गई। फिर अपन चलते हैं तो अपने पास में देखो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर v माइनस वी प्लस डेल वी बराबर ई वेक्टर का मापांक, ये वेक्टर है यहाँ पे, ई वेक्टर का मापांक डेल आर। तो देखो ये आप उसमें अपन कोष्ठक खोलेंगे तो v माइनस डेल वी बराबर ई वेक्टर का मापांक डेल आर, ये स्थिति बन गई। अपन यहाँ पे जो मान निकालते हैं वो ये तो दोनों कट जाएंगे, ये माना गया आप लोगों के पास में ई वेक्टर का मापांक डेल आर इक्वल माइनस डेल वी, और ई वेक्टर का मापांक माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ये आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला निकल के आता है। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आप लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वह ऋणात्मक होगा। विद्युत क्षेत्र देखो विपरीत दिशा में गति करवा रहे हैं हम लोग, और जो आप लोग के विद्युत विभव और जो दूरी विस्थापन लिया जा रहा है उस विस्थापन का अनुपात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अपने पास में आ गया E इक्वल माइनस डेल V अपॉन डेल R। यदि मैं इसका मापांक लेता हूं, वेक्टर का मापांक लेता हूं तो आप लोगों के पास में अदिश राशि आती है, मापांक नहीं लेता हूं तो आप लोगों के पास में आ गया यहाँ पे R कैप। अब ये आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला निकल के आया है। इस फॉर्मूले से हम लोग आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास में देखो क्या स्थिति बनेगी। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र XX, YX और ZX तीनों में आप लोगों के पास में जो मान प्राप्त होगा उनका योग होगा, बीजगणितीय योग होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और ई वेक्टर इक्वल ई वेक्टर आई केप सॉरी ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपने एक ही लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने यहाँ आप लोगों के पास में जो मान प्राप्त होगा उसके लिए अलग अलग मान निकाल लेंगे। ई एक्स वेक्टर इक्वल देखो माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह मैं ले लूंगा डेल वी, और ये जो डेल आर है
ये डेल आर होगा डेल एक्स आई के, ये आप लोगों की स्थिति बनेगी। अपन यहाँ पे जो मान निकालना चाहते हैं वो एक्स एक्स के सापेक्ष है, इसलिए आर का जो मान होगा वो जो आर होता है यह आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इस प्रकार से आप लोग के प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपने पास में ये वाला मान हो गया ई वाई वेक्टर इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के, और ई जेड वेक्टर इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। अब अपन मान निकालना चाहते हैं आगे। इस समीकरण में अपन मान रखेंगे, समीकरण 1 इसको दे दो और समीकरण 2 इसको दे दे। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से देखना ई वेक्टर इक्वल ई एक्स वेक्टर चाहिए, ई एक्स वेक्टर का मान आप लोग के पास में आ गया माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के, फिर आप लोग के पास में आ गया ई वाई का मान ये रहा, ई जेड का मान ये रहा, तो आप लोग के पास में माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के हो गया। अब अपन जो चीज़ कॉमन आते हैं उनको कॉमन ले लें। यहाँ देखो माइनस सब में कॉमन आ रहा है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। फिर आप लोग के पास में डेल अपॉन डेल एक्स आई के, वी भी कॉमन आ रहा है जो अपन लास्ट में ले लेंगे, प्लस देखो माइनस तो कॉमन ले लिया मैंने, डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के और ये आप लोगों के पास में हो गया वी। चूंकि अपने पास में एक स्थिति बनती है, चूंकि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड बराबर होता है ग्रेडियंट, या तो उल्टा डेल लिख दो या अपन लिख सकते हैं इसको ग्रेडियंट। अतः यदि मैं इसके आई के जे के और के को लगा दूं तो इसके वेक्टर लग जाएगा। तो अपने पास में क्या आ गया, ई वेक्टर इक्वल माइनस ग्रेडियंट वी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है ई वेक्टर इक्वल माइनस ग्रेडियंट वेक्टर वी। यह आप लोगों की स्थिति बन सकती है। ऐसे आप लोगों के फॉर्मूले आएंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के आ गया। तो ये जो आप लोगों के पास में दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों के किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, देखो ये विद्युत क्षेत्र हो गया दोनों में, ठीक है, और इन दोनों के बीच में संबंध विद्युत विभव, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है आप लोगों के ग्रेडियंट। तो इस प्रकार से आप लोगों के मान आ गया। तो ये पॉइंट आप लोगों का यहीं पे फिनिश होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आप लोग के आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, देखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा अपने कार्य के रूप में प्राप्त होती है। सबसे पहला काम तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है, या बोल सकते हैं अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती पहली चीज। फिर अपन बात करते हैं तो अपने पास में जो स्थिति बनती है, यदि हम लोग किसी आवेशों के निकाय का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ। यदि हम लोग आवेशों के निकाय का निर्माण करते हैं तो हमें अनंत से आवेश लाने पड़ते हैं। तो
इन आवेशों को अनंत से लाने में किए गए कार्य का मान विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस प्रकार से आप लोगों की मैंने छोटी सी एक लैंग्वेज लिख दी कि हम लोग किसी निकाय का निर्माण करते हैं और उस निकाय का निर्माण करते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अनंत से आवेश उस निकाय में लाने पड़ते हैं। जब अनंत से उस निकाय में आवेश लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। क्यों कार्य करना पड़ता है? क्योंकि उस निकाय में ऑलरेडी कोई ना कोई आवेश स्थित है। जब अपन दूसरा आवेश लेके आएंगे तो उस आवेश के द्वारा लाए जाने वाले आवेश पर विपरीत दिशा में आप लोगों के प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग कार्य करते हैं। यह किया गया कार्य ही हमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी से हमें जो निकाय है वो निकाय प्राप्त होता है और वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो कोई हमारे पास में एक निकाय है। ठीक है, मैं ये एक निकाय ले लेता हूं आप लोगों के पास में, ये एक निकाय है। ठीक है, अब इस निकाय में अपन 3 बिंदु लेंगे। एक ये वाला बिंदु है जो है ए बिंदु, ये वाला बिंदु है वो है ए बिंदु, एक बिंदु आप लोगों के पास में ये है बी बिंदु और एक बिंदु ये ले लिया सी बिंदु। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q1 आवेश को अनंत से लेके आएंगे। जब Q1 आवेश को ए बिंदु पर लाते हैं तो यहां पहले जब Q1 आवेश को लाया जाता है, Q1 आवेश से पहले इस निकाय में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, मतलब यह निकाय आवेश रहित था। ये जो निकाय है यह निकाय पहले प्रारंभिक अवस्था में आवेश रहित था, किसी प्रकार का कोई इस पर आवेश नहीं था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनंत से Q1 आवेश को ला रहे हैं। तो अनंत से Q1 आवेश को जब लाते हैं तो निकाय में अन्य आवेश की उपस्थिति नहीं होने के कारण इस पर किया गया, इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0। पहला काम, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, 0। पहला काम तो ये हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में देखो क्या स्थिति बनती है। फिर अपन लेके आते हैं दूसरा आवेश, मैं ला रहा हूं दूसरा आवेश, यहां से Q2 आवेश ला रहे हैं अनंत से। जब Q2 आवेश को लाया जाता है तो जब तक निकाय में जो विद्युत क्षेत्र, निकाय में उपस्थित जो आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र तक लाएंगे तब तक तो कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन जब अंदर लाते हैं तो आप लोगों के पास में Q2 आवेश आ गया। हम लोग Q2 आवेश को जब लाते हैं तो Q1 आवेश क्या करेगा, Q2 आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, निकाय में उपस्थित Q1 आवेश लाए जाने वाले Q2 आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है और प्रतिकर्षण बल लगाता है तो प्रतिकर्षण बल के विपरीत हम लोग प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं और हम इसको निकाय में ले आते हैं। जब इसको निकाय में लाते हैं तो आप लोगों के पास में ये जो दूरी होती है ये R12 होती है। यहाँ तक क्लियर? तो अपने पास में यहाँ जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W2 इक्वल, देखो W1 का मान तो ऑलरेडी आ गया, W2 इक्वल जो आप लोग के पास में आवेश ला रहे हैं, आप लोग Q2 आवेश ला रहे हैं और विभव क्या है, V1 है। तो आप लोग के पास में W बराबर QV, चूंकि V1 बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। R कौन सा होगा, R12। क्लियर? ये स्थिति यहाँ तक हो गई तो मैं इसका मान यहाँ रख दूंगा। तो W2 इक्वल, समीकरण नंबर 1 हो गया था ये, तो W2 इक्वल ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये वाला Q2 अपॉन R12। ये आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 2। यह किया गया कार्य आप लोगों के स्थितिज ऊर्जा U1 के रूप में प्राप्त होगा और ये आप लोगों के U2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप लोगों की स्थिति यहाँ तक हो गई। फिर अपन बात करते हैं आगे, तो तीसरा आवेश लेके आएंगे। अब लाते हैं अपन तीसरा आवेश Q3 अनंत से। जब तीसरा आवेश लाते हैं तो यहाँ आप लोग के तीसरा आवेश आ जाता है Q3।
लेकिन जब Q3 आवेश को अपन लाते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है वो कार्य होगा W3 इक्वल Q3V2। ठीक है, ये आप लोगों की स्थिति बनेगी। देखो क्या गया कार्य है, ये विद्युत विभव और आवेश के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपने को ज्ञात करना है चूंकि V2 क्या होगा देखना, Q3 आवेश को लाने से पहले अपने पास में यहाँ पे दो आवेश थे। पहला जो आप लोगों के पास में आवेश था वो क्या था Q1 और दूसरा आवेश क्या था Q2। दोनों आवेश यहाँ उपस्थित थे जिनके कारण जो विभव आप लोगों के प्राप्त हो रहा है वो विभव आप लोगों के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आवेश के कारण तो विभव हो गया आप लोगों के पास में R। देखो इसके कारण तो जो विभव होगा इस C बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, C बिंदु पर जो विभव होगा वो R13 और इसके कारण जो होगा R23, तो ये हो गया R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। इस प्रकार से विभव होगा आप लोगों की। जो चीज़ें आप लोगों की इसमें कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23। इसका मान मैं यहाँ रख देता हूँ, तो अपने पास में W3 जो U3 होगा वो क्या आएगा, Q3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 और Q2 अपॉन R23। ये आप लोगों की स्थिति बनती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दूं आप लोग के समझ में आ जाए। हम लोग जब Q3 आवेश को अनंत से इस निकाय में लाते हैं, आवेशों के इस निकाय में जब इसको लाते हैं तो लाने पर हमें यहाँ एक तो Q1 आवेश के द्वारा लगाए जाने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, एक आप लोगों के Q2 आवेश के द्वारा विपरीत दिशा में Q3 आवेश पर लगाए जाने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 आवेश के द्वारा लगने वाला बल और Q2 आवेश के द्वारा लगने वाले बलों के विपरीत हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास में यहाँ जो कार्य प्राप्त होगा, जो कुल कार्य प्राप्त होगा, दोनों के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है वो हमें प्राप्त होगा, वो W3 होगा, वही आप लोगों के U3 के रूप में प्राप्त होता है। तो U3 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं Q3 को अंदर गुणा कर दूंगा तो आप लोगों के पास में Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ये हो गया आप लोगों के समीकरण नंबर 3। बोलो कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब अपने को टोटल ऊर्जा आप लोगों को ज्ञात करनी है, स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मैं एक बार आप लोगों के डायग्राम को मिटा दूं, शायद आप लोगों के समझ में आ गया हो, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों के पास में कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य बोल सकते हैं या कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 हो गया। तो U इक्वल U1 का मान तो क्या है आप लोगों के पास में 0, समीकरण 1 से मैं यहां लिख सकता हूं आप लोगों के समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो रहा है, U इक्वल 0 प्लस U2 का मान ये रहा समीकरण 2, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, प्लस समीकरण 3 में देखो आप लोगों के क्या मान आ रहा है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 हो गया। तो आप लोगों के पास में U इक्वल दोनों कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा Q1 Q2 अपॉन R12 और Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये जो आप लोग के पास में मान प्राप्त हो रहा है, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है, ये समीकरण हमें समीकरण 4 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है ये है निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समीकरण 4 जो है
ये समीकरण 4 निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। एक सिंपल सा फंडा आप लोगों को मैं बताता हूँ, सिंपल सा तरीका है, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप लोगों को केवल फॉर्मूला चाहिए तो ये मान लो कि जो निकाय है वो निकाय कितने आवेशों का है, जैसे Q1, Q2, Q3, 3 आवेश आप लोगों के पास में, 3 आवेशों का निकाय है, तो दो दो के जोड़े बना दो। एक जोड़ा बना दो Q1 Q2 का, एक जोड़ा Q2 Q3 का और एक Q1 Q3 का, 3 जोड़ा बना दो। 3 स्थिति ऊर्जा आप लोगों के पास में ऑलरेडी आ जाएगी। देख लो, कोष्ठक खोल के देखते हैं तो एक जोड़ा तो आप लोगों के ये बना हुआ है, एक जोड़ा आप लोगों के इसके साथ में ये बन गया और एक जोड़ा आप लोगों के ये बन गया। तो इस प्रकार से आप लोगों के 3 जोड़े बनते हैं और 3 जो जोड़े बनते हैं वो 3 स्थिति ऊर्जाओं को प्रदर्शित करते हैं और उन तीनों स्थिति ऊर्जाओं का जो योग होता है वो योग आप लोगों के टोटल उस आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा कंप्लीट होती है। तो आज का वीडियो अपन इतना ही करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।